नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। अभी तक मैं आप लोगों को सुख सागर के महात्म्य वर्णन एवं सुख सागर के प्रथम स्कंद के जो 19 अध्याय हैं वो सुना चुकी हूँ और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ सुख सागर का द्वितीय स्कंद। द्वितीय स्कंद शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी विनती है वो ये कि अगर आप महात्म्य वर्णन और प्रथम स्कंद के 19 अध्याय को नहीं देखे हैं तो सारे अध्याय को आप देखें, शुरू से देखें। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार कथा सागर से जुड़े हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं। और एक छोटी सी विनती ये करती हूँ कि चैनल के साथ जुड़ जाएं, कथा सागर के परिवार के साथ जुड़ जाएं। और जुड़ने के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब, हिट करें बेल आइकन और बेल आइकन हिट करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस जरूर ऑन करें। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और विलम्ब ना करते हुए सब कोई भगवान के चरणों में सिर झुकाएं, उनका आशीर्वाद लें, स्नेहपूर्वक मन को और ध्यान को एकाग्रचित करके भगवान में लीन करें और मेरे साथ बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान की भक्ति एवं उनके विराट स्वरूप का वर्णन कैसे दिया गया है। इसके पहले के अध्याय यानी कि प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में हमने देखा कि परीक्षित को शमिक ऋषि के पुत्र के द्वारा साप मिला था कि ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अपनी मृत्यु को जानकर परीक्षित जी अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं वो परीक्षित जी के पास आते हैं और परीक्षित जी मुनि से भगवान की भक्ति के संबंध में पूछते हैं। श्री शुकदेव जी मुनि से पूछते हैं। तो अब आगे के अध्याय में हम देखेंगे श्री शुकदेव जी मुनि भगवान की भक्ति और उनके विराट स्वरूप का वर्णन किस प्रकार से करते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित के ऐसा कहने पर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। तुम्हारे इस प्रश्न से संसार का बड़ा उपकार होगा। इसमें मुक्त पुरुषों की भी सम्मति है। हे राजन, गृहासक्त और आत्म जिज्ञासुओं के सुनने के लिए यह प्रश्न उत्तम है। इसे सुनकर वे अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। कौन सार्थक कर सकते हैं जीवन? जो आत्म जिज्ञासु होते हैं, जिनकी आत्माओं में जानने की जिज्ञासा होती है। परंतु क्या किया जाए? वे गृहस्थ जन अपने दैनिक जीवन, संतान तथा स्त्री आदि की ममता और धनोपार्जन में पड़े रहकर दिन रात उसी के लिए यत्न करते हुए धन संग्रह की चिंता में लगे रहते हैं और ईश्वर की पहचान नहीं होती। वे अपने बाल बच्चों के भरण पोषण एवं जीविका के ही फेर में पड़े रहते हैं। वे भगवान का जप, स्मरण तथा कीर्तन नहीं करते हैं। वे निद्रा और मैथुन में ही काल व्यतीत कर देते हैं। यद्यपि मुनियों ने योग शास्त्र की रचना पहले ही कर दी है, जिसके द्वारा वे जीवन के परम लाभ एवं मोक्ष को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, विधि निषेध से निवृत्त होकर भी मनुष्य विष्णु जी के गुणों का यशोगान करते हैं। हे राजन, द्वापर युग के अंत में मेरे पिता वेद व्यास ने मुझे श्रीमद् भागवत नामक पुराण को पढ़ाया। यद्यपि मैं सर्वदा निर्गुण ब्रह्मा को ही जानता हूँ, तथापि मैंने श्री विष्णु जी की लीला से आकृष्ट होकर उनके बनाए हुए भागवत पुराण को पढ़ा। अब उसको मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि तुम विष्णु जी के भक्त और एक परम जिज्ञासु हो। हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा सहित इस शास्त्र को श्रवण करता है वह निश्चय रूप से भगवान का परम भक्त हो जाता है। जिसे संसार से अभय होने की इच्छा हो और जो विरागी तथा योग युक्त हो, उसे चाहिए कि वह अपने मोक्ष साधन के लिए श्री विष्णु जी के नाम का भजन करे। यदि मनुष्य संसार में आकर भी असावधान ही रहा
तो उससे क्या लाभ? उसे तो चाहिए कि वह संसार में आकर अपने जीवन का कल्याण करे। इसके लिए यदि वह एक क्षण भी अपना समय नित्य लगाए तो अच्छा है। क्षण मात्र में ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। राजा खडवांग का ऐसा ही हुआ था। वे एक क्षण में ही सब कुछ त्याग कर विष्णु जी को प्राप्त हो गए थे। फिर तुम्हें तो अभी 7 दिन का समय है। ये सारी बातें श्री सुखदेव जी मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं। आगे ये कहते हैं कि इतनी अवधि में तुम अपने परलोक बनाने के सब साधनों को पूर्ण कर सकते हो। प्रत्येक मनुष्य का यह पहला कर्तव्य है कि जब वह मृत्यु के निकट पहुंचे तब उससे पहले ही वह अपने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ डाले। और सबसे उत्तम तो यह है कि वह अपने जीवन के अंतिम समय को स्नान, ध्यान, आसन और एकांत सेवन में ही व्यतीत करे। ओमकार ऐसे प्रणव के जाप से उसका मन वश में हो जाएगा, तो ओमकार का जाप भी करे, क्योंकि इस पुरुष का सारथी तो बुद्धि ही है। जब मन के द्वारा सब इंद्रिय जन विषयों को रोक कर्मों की वासना से खींच लेंगे तो यह मन बुद्धि से मिलकर श्री विष्णु जी की भक्ति करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सब इंद्रिय जन जो हैं वो विषयों को रोक कर्मों की वासना से खींच लेंगे, यानी कि वो उन सारी चीज़ों से ध्यान हटा देंगे, तब जो क्या होगा, जो सारी सांसारिक जो बंधन है उन सारी चीज़ों से जब ध्यान हटा देंगे, काम की वासना यानी कि मोह माया से खींच लेंगे, तब क्या होगा, जो मन है वो मन और बुद्धि मिलकर श्री विष्णु जी की भक्ति करने लगेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु ही दिखेंगे। और इस प्रकार जब वह विष्णु जी के साथ लग जाता है तो सर्वदा ही शांत हो जाता है। अन्यथा यह रजोगुण से खींचा हुआ मन बड़ा अज्ञानी है। रजोगुण मतलब मोह माया और सारे सांसारिक बंधनों से बंधा हुआ मन। तो ऐसे मन जो होते हैं बहुत ही अज्ञानी होते हैं। ऐसे में किसी बुद्धिमान को चाहिए कि वो इसे धारणा से रोक सके, धारणा के द्वारा रोकें, क्योंकि धारणा में बड़ी शक्ति है। धारणा यानी कि अपने मन में उस चीज़ को उतार लेना, अपने मन में उस चीज़ को धारण कर लेना कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान में ही सब कुछ रखा हुआ है, ना कि इस सांसारिक मोह माया और बंधनों में रखा हुआ है। तो इसे बस आप धारणा के द्वारा ही रोक सकते हैं। जब आप अपने मन में ये धारणा बना लेंगे तभी ये सारी चीज़ें संभव होंगी, क्योंकि धारणा में बहुत शक्ति है। धारणा में ही वो ताकत है जो इस दोष को नष्ट कर सके। कौन सी दोष को? रजोगुण की दोष को। धारणा के द्वारा ही योगी को योग सिद्धि में सफलता प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, वह धारणा क्या है और वह कैसे की जाती है तथा किस प्रकार की धारणा से मनुष्य के मन का दोष नष्ट होता है, वह सब आप कहिए। इस पर सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह योग का एक बड़ा सुंदर विषय है। आसान प्राणायाम और प्रत्याहार के पश्चात ही धारणा का आगमन होता है। देखो, भगवान का यह विराट शरीर स्थूल से भी स्थूल है, जिसमें यह सारा संसार भूत, भविष्य और वर्तमान दिशा में कार्य करता हुआ दिखलाई पड़ता है। तब वही सप्ता वर्णों से संयुक्त इस अंडकोश शरीर में जो यह विराट पुरुष है, वही भगवान अभ्यासों के धारणा का विषय है। इस विराट भगवान के अनेक स्थान हैं। चरण का पंजा रसातल है, एड़ी और उसके ऊपर की गांठ महातल है, और तलातल इस विश्व सत्रष्टा पुरुष की दोनों जंघा हैं। सुतल उसके दोनों घुटने हैं और जांग की मोटी रान वितल है। हे पृथ्वी पते, महातल उनकी जंघा है और पृथ्वी के ऊपर के लोक उनका नाभि रूप सरोवर है।
उनका वक्षस्थल ही स्वर्गलोक है और महलोक ग्रीवा, जनलोक मुख और तपलोक मस्तक तथा सत्यलोक इस भगवान की शिखा है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं और दिशाएं ही उनके कान हैं। वे इंद्रियों के द्वारा ही शब्दों का श्रवण करते हैं और दोनों अश्वनी कुमार ही उनकी नासिका है, जिनके द्वारा वो सूंघते हैं और गंध लेते हैं। अग्नि इनका मुख है, गंध इनकी प्राण इंद्रिय है। आकाश उन भगवान के नेत्र हैं, सूर्य उनकी चक्षु इंद्रिय है। दिन और रात इनके पालक हैं। भौओं का विलास ब्रह्मा पद है और जल इनका तालु है तथा रस भगवान की जिह्वा। उनके दाढ़ स्थान में यम का वास है। गायत्री आदि छंद ही उनका सिर है। पुत्रादिकों में स्नेह का अंश होना उनके दांत हैं। मनुष्यों में उन्माद वाली जो अवस्था है वही भगवान का हास्य है तथा अपार सृष्टि ही उनका कटाक्ष है। उन भगवान के ऊपर के ओष्ठ में लज्जा और नीचे के होठ में लोभ, स्तनों में धर्म, पीठ में अधर्म, लिंगेंद्रिय में प्रजापति, अंडकोश में मित्रा वरुण, कुक्षी में समुद्र और हड्डियां ही अपार पर्वतों का समूह है। हे राजन, नदियां ही उनकी नसें हैं। वृक्ष समूह रोम है और प्रचंड वायु उनका श्वास। काल उनका गमन है और प्राणियों का जन्म मरण ही उनका कर्म है। मेघ उनके केश हैं, संध्या काल उनका वस्त्र था। सब में प्रधानता उनका हृदय है और मन उनका चंद्रमा के समान निर्मल है। उसी में सब विकार समाये हुए हैं। वह सबके आश्रयभूत कोष और इतने प्रसिद्ध प्रकाशपूर्ण हैं कि उनमें जाकर सब आवरण समा जाते हैं। निर्मल चंद्रमा के समान भगवान का चित्त ही महतत्व है और रुद्र ही उनका अंतःकरण है तथा हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट भगवान के नख हैं एवं अन्यायन्य पशु उनका कटी स्थान है। पक्षियों का कलरव ही उनकी विचित्र शिल्प चातुरी के नमूने हैं। वे मनु भगवान ही बुद्धि हैं और मनुष्यों के निवास स्थान और गंधर्व, विधाधर, चारण तथा अप्सराएं छ हो शास्त्र, स्मृतियां तथा असुरों की सेना ही उनका पराक्रम है। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। नाना प्रकार के शुभ कार्य यज्ञ हैं। हे राजन, यह जो इतने विस्तार सहित मैंने तुमसे नाना विध नामों से युक्त भगवान के अवयवों का वर्णन किया है, उसे समझकर मोक्ष को चाहने वाले कहीं भी धारणा कर सकते हैं। भगवान की यह स्थूल उपासना जिज्ञासुओं को शीघ्र ही भक्ति लाभ कराती है। और इसी के साथ द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप प्रथम स्कंद के अध्याय को नहीं सुने हैं तो एक बार उसे अवश्य सुन लें, जिससे क्या होगा, आपको द्वितीय स्कंद की जो कथाएं हैं वो भी अच्छे से समझ में आएंगी। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, वो ये कि अच्छी अच्छी बातों को अपने तक बिल्कुल भी सीमित नहीं रखिए, बल्कि इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। इसके लिए कीजिए वीडियो को शेयर, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। सब में खुशियाँ बांटिए, मिलजुल कर रहिए। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय के साथ। ओम शांति, ओम शांति।